मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया जहां मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो मुझसे कहते थे कि मम्मा मुझे है ना स्विमिंग ज्वाइन करा दो, मम्मा मुझे ये क्लास ज्वाइन करा दो, लेकिन मैं हमेशा बच्चों से कहती थी कि नहीं बेटा, पैसे नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैं वापस से टीचिंग के फील्ड में जाऊं, मैं उतने पैसे नहीं बना पाऊंगी, लेकिन 600 एड्स के बाद में मेरे लिए एडवर्टाइजिंग के दरवाजे लगभग बंद हो गए। मैंने सोचा कि अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और फिर मुझे सिर्फ जो रास्ता सामने दिखाई दिया वो था। हेलो एवरीवन, आपने मुझे पिया अलबेला शो में सुप्रिया के किरदार में देखा होगा, इमली शो में अनु चतुर्वेदी के किरदार में देखा होगा, और कथा में कविता गरेवाल के किरदार में देखा होगा, और अब आप मुझे देख रहे होंगे कलर्स के शो कयामत से कयामत में राधा के किरदार में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब किरदारों के पीछे जो अहम किरदार है, यानी कि मैं, ज्योति गाबा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूं। मेरा यह सफर कैसे शुरू हुआ, मैंने इसमें कितना स्ट्रगल किया, और आज जो आप मुझे देख रहे हैं इसके पीछे मैंने कितनी मेहनत की है। मेरा सफर शुरू हुआ 25 साल पहले। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, और मुझे हमेशा से ये शौक रहा है कि मैं मेरे बच्चों को बड़े पर्दे पर देखूं, और ये पहले से मैंने सोचा हुआ नहीं था कि मुझे मेरे बच्चों को पर्दे पर देखना है। अचानक से ये मेरे मन में आया कि मुझे मेरे बच्चों को बड़े पर्दे पर देखना है, यानी कि मुझे जॉनसन एंड जॉनसन की एड में मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे दिखे, या कोई डायपर के एड में। और क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था इस लाइन में, मैंने खुद से स्ट्रगल किया अपने जुड़वा बच्चों के साथ। तब मैं वापी में रहती थी बच्चों के साथ, और मैं वापी से बॉम्बे आती थी बच्चों को लेकर के, उनके ऑडिशंस के लिए, मीटिंग्स के लिए। इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे मेरे बच्चों को देखना है इस फील्ड में, बड़े पर्दे पर। मुझे मेरे बच्चे कहीं ना कहीं, मुझे वो अंदर से एक ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ किस्मत होती है वो आपको अपने आप ही वहीं पर खींची चले ले जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस लाइन में, और जब भी मैं बच्चों को ले जाती थी तो मुझे है ना कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते थे कि मैम आप खुद से क्यों नहीं ट्राई करती हैं। और मेरा ये था कि मैंने तो कभी एक्टिंग की ही नहीं, और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मैं गई थी जूनियर हॉलिक्स के एड के ऑडिशन के लिए बच्चों को लेकर के। वहां पर मैंने संगीता घोष करके जो एक्ट्रेस थी, उस समय शी वॉज अ मेन लीड, किसी बड़े शो की बड़ी मेन लीड थी, और मैंने देखा था कि वो ऑडिशन कर रही है, और कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मैम आपको भी ऑडिशन करना है। तो मैंने बोला यार मुझे, और मैं सामने उस एक्ट्रेस को देखती रही, और मुझे वो कहते ना, वो अंदर से वो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, तो मेरे साथ हार्ट बीट फास्ट हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। दे सेड नहीं नहीं मैम, आप कोशिश कीजिए, मेकअप रूम में जाइए, वहां पर कॉस्ट्यूम है, मेकअप दादा है, वो आपको रेडी करेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं गई, एंड मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से, लेकिन तो भी जाकर के मैंने जो 2-3 लाइंस मुझे दी गई थी कि ये लाइंस आपको बोलना है कैमरा के सामने, मैंने उस लाइंस को रट्टा मारा, बाय हार्ट किया, और मैं गई कैमरा के सामने, मैंने लाइंस बोल दी। उसके बाद मुझे कॉल आया कि मैम आप शॉर्टलिस्टेड है और आपको वापस से आना है ऑडिशन के लिए। मैं गई, लेकिन तभी मुझे बहुत डर लग रहा था। वहां पर ऑडिशन देने के बाद में, सेकेंड राउंड के बाद में मैं फाइनल हो गई, एंड इट वाज लाइक कि मैम आप सिलेक्ट हो गई हैं, और ये एड में मेन मॉडल आप रहेंगी, और आपके साथ एक छोटा बच्चा है। उस एड को बड़े मुश्किल से, जब मैं सेट पे पहली बार गई, मैंने कैमरास फेस किए, मैंने देखा कि माय गॉड इतने सारे लोग खड़े हैं कैमरा के पीछे, जो कैमरा मैन है, उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो सब खड़े हैं, स्पॉट दादा है, डायरेक्टर्स हैं, एडीज हैं। उन सबको देख करके मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि यार मैं सब मुझे देख रहे हैं, सबका फोकस मेरे ऊपर है। मैं ठीक से कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, कहीं मैं फनी तो नहीं लग रही हूँ, कहीं मैं स्माइल तो प्रॉपर कर रही हूँ या नहीं, कहीं मैं ठीक से बात कर पा रही हूँ या नहीं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब सवाल मेरे अंदर थे, और मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। इट वाज लाइक दैट। अंदर से वो हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही थी, मैं डरी हुई थी अंदर से। लेकिन कहते हैं कि सबने मेरे साथ कोऑपरेट किया। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। और उस
एक दिन का एड 2 दिन लगा शूट करने के लिए, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी। 6 महीने उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, यानी कि ऑडिशंस में मुझे कॉल आते थे, मैं हर ऑडिशन में दिखती थी, लेकिन मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिला। मगर मैंने ठान लिया था तब कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, और बच्चों को फिर मैंने बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया कि उन्हें इस लाइन में मैं उन्हें कोई एड्स या कोई दूसरे भी ऑडिशंस या मीटिंग्स के लिए मैं ले जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। 6 महीने के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक फॉर मी। एक एड जब मुझे मिली, हर महीने करीबन 4 मेरे नए एड्स टीवी पर दिखते थे, एंड ये मेरा सिलसिला करीबन 10-12 साल तक चलता रहा। लेकिन उस बीच एक मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया जहां मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। मेरे बच्चे 6 स्टैंडर्ड में थे, और मेरा सेपरेशन हो गया था। जुड़वा बच्चे थे मेरे, और जुड़वा बच्चों को एक एक अलोन पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट होकर के खुद से हर चीज करना इतना आसान नहीं था, और मेरे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी नहीं था कि मैं किसी और चीज की तरफ मैं डाइवर्ट हूँ, और 2 बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, उनका उन्हें बड़ा मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बच्चों के पहले मैं स्कूल टीचर रह चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं वापस से टीचिंग के फील्ड में जाऊं, मैं उतने पैसे नहीं बना पाऊंगी जहां मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में अगर मेरे बच्चे जाना चाहें, और मैं उनकी इच्छाओं को जस्ट मतलब एजुकेशन के तौर पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उन्हें बहुत सारी चीजें दी है बताते हुए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो मुझसे कहते थे कि मम्मा मुझे है ना स्विमिंग ज्वाइन करा दो, मम्मा मुझे ये क्लास ज्वाइन करा दो, लेकिन मैं हमेशा बच्चों से कहती थी कि नहीं बेटा, पैसे नहीं है। तो बच्चे उस समय समझ नहीं पाते थे कि क्या है, क्योंकि अच्छे स्कूल में मैंने बच्चों को डाला हुआ था। जब बच्चों को मतलब जब उनकी इनिशियल एजुकेशन थी, वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरा सेपरेशन हुआ, देयर वाज नो वे कि मैं बच्चों को स्कूल से निकाल करके एक डाउनग्रेड स्कूल में डालूं। वो जो स्टैंडर्ड था मुझे मेंटेन करना था बच्चों का, लेकिन मुश्किल था उस समय मेरे लिए, मगर मैंने ठान लिया था कि खैर मेरे लाइफ में ये ब्रेक आया है, लेकिन मेरे बच्चों के लाइफ में मैं कोई ब्रेक नहीं आने दूंगी, कुछ भी हो जाए। मैंने प्रॉमिस किया था, उस समय बच्चे छोटे थे, 6 स्टैंडर्ड में थे, लेकिन मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, और जब वो थोड़े बड़े हुए मैंने उन्हें भी प्रॉमिस किया कि बेटा, जो बच्चा जितना पढ़ना चाहता है और जहां तक पढ़ना चाहता है उसमें मैं पूरा साथ दूंगी, और मैं नहीं बोलूंगी कि बेटा पैसे नहीं है। ये मैंने मतलब बहुत क्लियरली मेरे दोनों बच्चों को कहा, और मैंने बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं किया। मेरा एक बेटा IIM कैलकाटा से है, फीस देना इतना आसान नहीं था, 21 लाख फीस थी 2 साल के लिए, ये सिर्फ एजुकेशन की फीस थी। और मेरा दूसरा बेटा, क्योंकि ये जुड़वा थे, ये साथ साथ में ही बड़े हो रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, 2 साल के बाद दूसरा बच्चा है तो उसके बुक्स, पहले बच्चे की बुक्स दूसरे बच्चे के काम में आ जाए, नहीं। बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। दूसरे बच्चे की फीस 9 लाख रुपए थी, मतलब एक साल में 30 लाख रुपए एजुकेशन फीस निकालना। थोड़ा सा लोन लिया, और काफी मतलब जो भी मैंने अपने एक्टिंग करियर से जो मैंने पैसे बनाए थे, उस चीज को मैंने सेव किया था, और मैंने बच्चों के एजुकेशन में मैंने लगा दिया। आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरे दोनों बच्चे वो अपने फीट पर है। 10 से 12 साल मैंने एडवर्टाइजिंग में बिताए, और 10-12 साल में मैं करीबन 600 एड्स मैं कर चुकी थी, लेकिन 600 एड्स के बाद में मेरे लिए एडवर्टाइजिंग के दरवाजे लगभग बंद हो गए। बंद होने का कारण ये था क्योंकि मैं हर असाइनमेंट में दिखने लगी। आप अगर डिटर्जेंट्स की बात करें, सर्फ, हेनको, विम, हर 4 से 5 प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स ने मुझे एज अ मॉडल मुझे अपने प्रोडक्ट में बुला करके प्रोडक्ट एंडोर्स करवाए थे। तो 12 साल के बाद मेरे लिए एडवर्टाइजिंग में दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन 2 बच्चे थे,
उन्हें मुझे कैसे बड़ा करना है, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था और मैंने सोचा कि अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ेगा और फिर मुझे सिर्फ़ जो रास्ता सामने दिखाई दिया, वो था टेलीविज़न। टेलीविज़न में मुझे पहले भी काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे थे, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि मैंने कभी टेलीविज़न किया नहीं था। जो लंबी-चौड़ी लाइन्स होती है बोलने के लिए, मैंने कभी बोली नहीं थी। एडवर्टाइज़िंग में तो हम ख़ैर 1 आध या 2 लाइन हम कहते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन फिर मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था और 12 साल पहले मेरा पहला शो था कलर्स चैनल के साथ, मात-पिता के चरणों में स्वर्ग, जहाँ मेरे किरदार का नाम था यशोदा। अब शुरू का जो मेरा दौर था 1 से डेढ़ महीने का, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से गया क्योंकि उसमें जो मेरा किरदार था दिखाया हुआ था कि मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ, तो ज़्यादा मुझे बोलना नहीं था और अगर मैं बोल भी रही थी, तो एक डरा हुआ, सहमा हुआ इंसान जो होता है ना, वो अटक-अटक के बोलता है क्योंकि ऐसा होता है कि घबराहट में वो शब्द ही नहीं बाहर आते हैं और असल में वो मेरा किरदार था अंदर से कि वो शब्द जो थे ना, वो बाहर नहीं आ रहे थे। मुझे मुझे डर लग रहा था। मैंने कभी टेलीविज़न किया नहीं था, ये मेरा पहला शो था और मेरे ऑपोज़िट बहुत ही रिनाउंड और एक्सपीरियंस एक्टर थे यतिन कारेकर। तो मुझे डर लगता था कि अगर मैं गलती करूँगी तो यतिन जी को थोड़ा-सा गुस्सा होगा कि ये कितने रीटेक्स हो रहे हैं यहाँ पर। डेढ़ महीने के बाद शो ने 20 साल का लीप लिया और वहाँ दिखाया कि मेरा किरदार पूरा टर्न हो गया है। मुझे अथॉरिटेटिव दिखाया है, मुझे घर की मालकिन दिखाया हुआ है। अब जो मालकिन है वो तो ऐसे डर-डर के बात नहीं करेगी, उसका एक ओहदा था। तो जब वो लाइन्स मेरे पास में आती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। बहुत सारे कट्स में उन्हें मेरे साथ शूट करना पड़ता था और डायरेक्टर को बहुत दिक्कत होती थी। तो वहाँ चैनल से भी रिवर्ट आया कि हर सीन जो मैं शूट कर रही हूँ, वो बहुत खराब कर रही हूँ मैं, तो मुझे रिप्लेस किया जाए। प्रोड्यूसर, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने आकर के मुझसे बात किया और उन्होंने मुझे कहा कि चैनल से कंटिन्यूअसली तुम्हारे हर सीन के लिए रिवर्ट आ रहा है कि तुम हर सीन को खराब कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो और मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत करोगी। मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे प्रोडक्शन हाउस में मैंने आज तक किसी एक्टर को रिप्लेस नहीं किया। पहले भी दूसरे एक्टर्स के लिए ऐसा हुआ है लेकिन उन्होंने मेहनत की है और तुम भी मेहनत करोगी और मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत कर सकती हो। तुम्हारे इर्द-गिर्द जितने भी एक्टर्स हैं वो एनएसडी के हैं, तो उसका फ़ायदा उठाओ। जब भी तुम्हारा फ्री टाइम होता है ना, उन एक्टर्स के साथ में बैठो, लाइन्स रिहर्स करो और उसके बाद सेट पर जाना। मैंने बहुत मेहनत की, अंदर से बहुत डर लगता था। जो डायरेक्टर थे वो डाँट भी देते थे क्योंकि मैं सीन को खराब कर देती थी। लेकिन मैंने अंदर से ठान लिया था कि नहीं मुझे सीखना है क्योंकि मुझे मेरे जो बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे, मुझे उन्हें पालना था। मेरे पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था क्योंकि एडवर्टाइज़िंग में मेरे लिए दरवाज़े लगभग बंद हो चुके थे। मुझे मुझे नहीं मिल रहा था काम। मैंने मेहनत की और बस मैं फिर आगे बढ़ गई। उस वो शो में जब मेरा किरदार खत्म हुआ, मुझे तुरंत करीबन 2 महीने में मुझे दूसरा शो मिला। अ एनडीटीवी इमेजिन के लिए वो शो था और जब उसमें भी मेरा किरदार खत्म हुआ, एक के बाद एक मुझे शोज़ मिलते चले गए और जब ब्रेक आया बीच में, तो मैं खूब सारे ऑडिशंस देती थी और मैं अपने आप को प्रिपेयर करती थी अगले किरदार के लिए। जब ब्रेक पीरियड आता था, वो समय मैं अपने बच्चों को देती थी। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। थोड़ा-सा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गया था, तो पढ़ाई के लिए मैंने बच्चों को ट्यूशन लगवा दिया था क्योंकि मैं उन्हें समय नहीं दे पाती थी। और जब भी मुझे समय मिलता था, मैं खुद बच्चों के साथ बैठती थी उन्हें पढ़ाने के लिए क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीएससी बीएड। मैं स्कूल टीचर रह चुकी हूँ, जहाँ मैं क्लास 8, 9, 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करती थी ताकि बच्चों को ऐसा ना महसूस हो कि माँ है लेकिन माँ भी नहीं है हमारे साथ में। तो वो मैंने कभी बच्चों को महसूस नहीं होने दिया। बैलेंस किया मैंने हर चीज़ को, अपने प्रोफ़ेशन को भी और प्रोफ़ेशन को बैलेंस करने से मेरे साथ ये हुआ कि एक के पीछे एक शोज़ मुझे मिलते चले गए और हर किरदार जो मुझे मिला, मैंने खूब मेहनत की और हर किरदार में मैंने अपने आप को प्रूफ़ करके दिखाया। मेरा शो था राजश्री का, जहाँ आपने मुझे सुप्रिया के किरदार में आप मुझे जानते होंगे। उस शो में मैं नॉमिनेट हुई थी पहली बार बेस्ट सास के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नॉमिनेट होंगी क्योंकि मैं इतने प्रेशर में काम करती थी।
लेकिन मैं जब भी काम करने जाती थी मैंने अपना 100% दिया। अगर मैं घर में थी तो मैंने बच्चों को 100% दिया। घर का काम भी मुझे करना पड़ता था क्योंकि मेरे अफोर्डिंग पावर नहीं थी कि मैं किसी को रख सकूं। काम कभी होता था, कभी नहीं होता था। काम कंटिन्यूअस नहीं रहता है एक्टर्स के लिए, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। मैंने हर चीज़ को बैलेंस की और बस मैं आगे बढ़ती चली गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने किया है, तो ये आप भी कर सकते हैं, भले आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो।